एक्सपर्ट स्टडी गाइडेंस के हवाले से हमें बताएं कि वो कौन सा टाइम होता है कि जब अपना स्टूडेंट सोच सकता है जाने का फॉरेन। अच्छा, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस टाइम पे बच्चे को बाहर जाने के लिए तगो-दो कर देनी चाहिए शुरू, और अपना हार्ड वर्क तेज़ कर देना चाहिए। तो यूजुअली दो या तीन स्टेप्स ऐसे होते हैं, या दो या तीन स्टेजेस ऐसी हैं जहाँ पे आप एक बच्चा सोच सकता है कि मुझे अब बाहर का सफ़र कंटिन्यू करना चाहिए या अपनी एजुकेशन को बाहर लेके जाना चाहिए। उसमें से जो पहला आपका आता है वो आता है आफ्टर इंटरमीडिएट, जिसमें आप बैचलर्स के लिए बाहर जाते हैं। सेकंड जो आपकी स्टेज होती है वो होती है आफ्टर बैचलर, जिसमें आप मास्टर्स करने जाते हैं। और थर्ड स्टेज होती है आफ्टर मास्टर्स, जिसमें आप पीएचडी करने बाहर जाते हैं। तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान का, तो हमारे यहाँ से तो यूथ फ़ौरन धड़ाधड़ बाहर जाना चाहती है। मगर जो बाहर की वीज़ा रेशो है वो ज़्यादा इस टाइम पे मास्टर स्टूडेंट्स के लिए फ़ेवरेबल है, और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि बैचलर्स का जिस तरह हमारे इधर एडमिशन क्राइटेरिया है, जिसमें आपको पहले यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, उसी तरह बाहर भी आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में पाकिस्तान में अगर हम देखें तो जो इंटरमीडिएट है वो सिर्फ इक्विवेलेंट नहीं होता बाहर के हाई स्कूल लेवल के लिए। हमारे यहाँ पे 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन को हाई स्कूल लेवल कहा जाता है, या इंटरमीडिएट लेवल। बाहर ये एजुकेशन 13 साल की होती है। तो अगर बच्चा बैचलर्स के लिए बाहर जाना चाह रहा है तो उसको 1 साल इजाफी किसी भी कोर्स के अंदर या किसी छोटे डिप्लोमा के अंदर, किसी डिग्री के अंदर 1 साल और पढ़ना पड़ता है, ताकि उसकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इक्विवेलेंट हो जाए बाहर की हाई स्कूल के लिए। तो तब वो बैचलर्स के अंदर एडमिशन अप्लाई कर सकता है, और फिर उसको भी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में देना पड़ता है। सेकंड जो स्टेप है वो सेकंड स्टेज जो है वो है जो उन बच्चों के लिए जो बैचलर्स कर चुके हैं। तो जो बच्चे बैचलर्स कर चुके हैं उनके लिए मास्टर्स के लिए बाहर परस्यू करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। मास्टर्स के अंदर जो वीज़ा रेशियो है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स स्टूडेंट्स, और मास्टर के अंदर आपको उस तरह से रिगरस एंट्रेंस टेस्ट नहीं देने पड़ते। मोस्ट केसेस में आपको सिर्फ प्रोफाइल इवैल्यूएशन, सीवी इवैल्यूएशन और डिग्री इवैल्यूएशन की बेस के ऊपर ही वीज़ा मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है, सॉरी। और बहुत सारे केसेस में जैसे फ़िनलैंड है या जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे आपको एक छोटा-सा इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। सही। और जो तीसरा आपको मैंने स्टेज बताई है वो है पीएचडी के लिए। तो पीएचडी के लिए इस टाइम पे पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स कम्पीट करके पीएचडी लेते हैं, उनके लिए ऑलमोस्ट 100% वीज़ा रेशियो है। और इसमें अपॉइंटमेंट का मसला भी नहीं आता। यूजुअली एम्बेसीज़ के अंदर अपॉइंटमेंट का मसला आता है बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। बट जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, चूँकि वो हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होते हैं, तो कंट्रीज़ चाहते हैं कि हाईली क्वालिफाइड जो टैलेंट है वो उसको अट्रैक्ट करें। तो उनके लिए वीज़ा का प्रोसेस भी ईज़ी होता है, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी ईज़ी होता है। और अगर वो स्कॉलरशिप सिक्योर करते हैं तो चंद दिनों के अंदर उनको वीज़ा लगता है, एज़ अपोज़ टू जो बच्चे सेल्फ पे जा रहे हैं उनको 2-2 3-3 माह बाद रिज़ल्ट मिलता है वीज़ा का। जो बच्चे पीएचडी पे जाते हैं उनको 20 दिन 22 दिन में, मुझे खुद अपने पीएचडी के लिए 22 दिन के अंदर वीज़ा मिला है। और अगर मैं कहूँ कि किस स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे अगर हम करना चाहें तो किस टाइम पे किया जाए प्रोसेस स्टार्ट, तो अगर आप अपने बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो फाइनल ईयर या अपने सेकेंड लास्ट सेमेस्टर के लिए, यूजुअली 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो 7 सेमेस्टर में आपको कोशिश स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिसके अंदर आपको सबसे पहले जो चीज़ फोकस करनी चाहिए वो आपके टोटल जो कम्युलेटिव सीजीपी है, और दूसरा आपका आइल्स। सही। तो ये दो पहली चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है अगर आप बाहर कहीं पे भी स्टडी करना चाहते हैं।